अब आओ कुरान से पूछते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया, अच्छा अमल किया, शरीयत मुतहरा पे चले, शरीयत मुतहरा पे अमल किया, नमाज के पाबंद रहे, कुरान के पाबंद रहे, रात दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह को अपने मनाते रहे, अल्लाह को राज़ी करते रहे। सारी दुनिया सोती रही, ये बंदा जागता रहा, सारी दुनिया सोती रही, ये बंदा जाग जाग कर अपने मौला को राज़ी करता रहा। और जब उसका मौला राज़ी हो गया तो उसे अल्लाह अपना, बोलिए, दोस्त बना लेता है ना, अपना बना लेता है, उसे अपना दोस्त बना लेता है, उसे अपना वली बना लेता है। तो वली बनता कौन है? कौन वली बनता है? 10 अंगूठी वाला वली बनता है? बोलो। मोटा मोटा जो माला पहने हुए रहता है वो वली बनता है? हाथ में चूटा काला कपड़ा पहने रहता, झोटा बढ़ाए रहता, वो वली बनता है? याद रखना, वो जो तारिकुस सलात होगा, जो नमाज को छोड़ने वाला होगा, शरीयत की मुखालफत करने वाला होगा, वो खुद भी जहन्नमी होगा और जो उनके जुमरे में जाएगा वो भी। अल्लाह वाला वो होता है, अल्लाह का फकीर वो होता है, दुर्वेश वो होता है, अल्लाह वाला वो होता है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसकी अदाओं को देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसके किरदार को देखो तो मुस्तफ़ा याद आ जाए, जिसके चलने फिरने को देखो तो शरीयत याद आ जाए, जिसके अंदाज को देखो तो अल्लाह की याद तुम्हारे दिल में आ जाए। तो अल्लाह ने तारीफ किया कि मेरा वली वही बन सकता है जो नेक आमाल करे, ईमान में पुख्तगी हो, ईमान भी अच्छा हो और किरदार भी उसका अच्छा हो। अल्लाह कहता है कि वो मेरा दोस्त बन जाता है, वो मेरा वली बन जाता है। और जब वो दोस्त बन जाता है ना, जब वो वली बन जाता है तो अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अब उसे प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है कि मैं वली बन गया हूं, नहीं। अल्लाह की इरशाद फरमाता है जो मेरा हो जाता है उसकी मोहब्बत हम अपने बंदों के दिलों में खुद डाल दिया है ना। ये कुरान से है, कुरान किसी और किताब से नहीं, हमारी तुम्हारी किताब नहीं, ये अल्लाह की किताब है। और अल्लाह कह रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस यहाँ पे जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। अभी आपके इमाम साहब ने कहा कि कुरान और हदीस, तो कुरान और हदीस ही में आज गुफ्तगू होगी। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों की मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक बंदा रात की तारीकी में उठ उठ करके अल्लाह को मनाता है, मुसल्ला बिछा करके उसके मुसल्ले भीग जाते हैं। जब रात की तारीकी होती है, सारी दुनिया सो जाती है ना, और वो रात की तारीकी में उठता है, उठ करके नमाजें अदा करता है और सर सजदे में रख करके गिड़गिड़ाता है, अपने ख़ताओं पे माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है और अल्लाह की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपने रब को मनाता है, अपने रब को, अपने मौला को मनाता है। सारी दुनिया सोती रहती है, वो जाग करके अपने मौला को मनाता रहता है। और जब उसका मौला मान जाता है ना, तो अभी इसे खबर नहीं, अभी पड़ोसियों को भी खबर नहीं होती, अभी बाल बच्चों को भी खबर नहीं होती, अभी इसे भी खबर नहीं होती कि रब इसका इसे मान गया, रब इसका राजी हो गया है। तो अब मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि अभी इसे खबर नहीं है, लेकिन रब इसका इससे राजी हो गया। जब रब इसका इससे राजी हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन नादा जिब्रील, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करने लगता है, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है, मुफ्ती अब्दुल गफूर अलैहि रहमा से मोहब्बत करने लगता है, अशरफुल औलिया से मोहब्बत करने लगता है, सरकार मसूद मियां से मोहब्बत करने लगता है,
बुजुर्गों से मोहब्बत करने लगता है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन नाद जिब्रील, जिब्रील को आवाज़ देता है, जिब्रील को सदा देता है, जिब्रील को बुलाता है। जिब्रील हाजिर होते हैं, सर झुकाते हैं, कहते हैं मौला अब तेरा हुक्म क्या है, तूने आवाज़ दी है मैं हाजिर हो गया हूँ। तो रब इरशाद फरमाता है इन्ना रब्बका युहिब्बु फलानन, बेशक तेरा रब फलां से मोहब्बत करता है। ये हदीस पढ़ रहा हूँ बुखारी की और मुस्लिम दोनों में है ये हदीस कि बेशक तेरा रब फला बंदे से मोहब्बत करता है। तो जिब्रील अमी कहते हैं मौला हुक्म क्या है? तो जिब्रील को हुक्म होता है ए जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मुफ्ती अब्दुल गफूर से मोहब्बत करता हूँ, मैं फला वली से मोहब्बत करता हूँ, सुन फ़अहिब्बहु, बस तू भी उससे बताओ, बोलो बोलो बोलो, तू भी उससे। किसको हुक्म हो रहा है? जिब्रील जैसी जात को जो कितने फरिश्तों के सरदार आला हैं, अब उन्हें हुक्म दिया जा रहा है तू भी मोहब्बत कर। जिब्रील मैं फला से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अब बताओ जिब्रील के यहाँ नमाज की कमी है जी? इबादत की कमी है? जिब्रील तो वो मुकर्रब बंदा है, खुदा की बारगाह का वो महबूब बंदा है, खुदा की बारगाह का वो मुकर्रब बंदा है कि आदम से लेकर के इस दम तक इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों के पास वही लाने वाले जिब्रील अमीन सुभान अल्लाह ज़ियारत की है। लेकिन हुक्म उसको भी हो रहा है कि ए जिब्रील मैं मोहब्बत करता हूँ तो तू भी मोहब्बत कर। अब जिब्रील मोहब्बत करने लगते हैं, कहते हैं मौला आगे क्या हुक्म है? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है अब सारे फरिश्तों को जमा कर। कहाँ पे? अर्श आज़म के नीचे। अब सारे फरिश्तों को अर्श आज़म के नीचे जमा किया गया। जब सारे फरिश्ते जमा हो गए, सारे फरिश्ते इकट्ठा हो गए, सारे मुकर्रब बारगाहे खुदाबंदी इकट्ठा हो गए, जितने फरिश्तों में सरदारान थे वो तमाम सरदार जब जमा हो गए तो जिब्रील अमीन ने हाथ जोड़ के अर्जी पेश की मौला ये सारे फरिश्ते जमा हो गए हैं, अब आगे तेरा क्या हुक्म है? तो ज़बान जिब्रील की होती है, जुमला खुदाए वहदहु ला शरीक का होता है। अब इरशाद फरमाता है रब तबारक व तआला ए जिब्रील इन सबों को मुखातिब करके खिताब करो कि इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फलानन, बेशक तेरा रब फला बंदे से प्यार करता है, फ़अहिब्बू हो। बस ए जिब्रील तुम ए फरिश्तों तुम भी अल्लाह के उस वली से मोहब्बत करो। अब बताओ फरिश्तों के लिए लाजिम हुआ कि नहीं? अल्लाह का जो हुक्म होता है ज़रूरी होता है कि नहीं? सब्जेक्ट लाजिम है कि नहीं? वाजिब और कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। फरिश्तों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया कि जो अल्लाह का वली है उस वली से मोहब्बत करना है, उस वली से मोहब्बत करना है, वली की बारगाह में गुस्ताखी नहीं करनी है। ये फरिश्तों के सब्जेक्ट में लाजिम हो गया, वाजिब हो गया, कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। अरे जब नूरियों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए तो बशरियों के लिए क्यों नहीं बनाया जाए? यकीनन जब फरिश्तों के लिए लाजिम है तो बशर के लिए भी लाजिम हो गया, जरूरी हो गया कि अब वली से मोहब्बत करें। अब दूसरी जगह अब जब सारे फरिश्तों को सुना दिया गया, सारे फरिश्तों ने सर झुका लिया कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह खुद मोहब्बत करता है तो हमें भी मोहब्बत करनी है, हमें भी प्यार करना है फला वली से। तो अब कैफियत उसकी ये हुई कि अब जिब्रील अमीन ने फिर हुक्म अर्जी पेश की मौला आगे क्या हुक्म है? तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सुनो आगे हुक्म ये है कि अब ये मोहब्बत का बीज ले लो और दुनिया में चले जाओ और दुनिया में जा करके इस मोहब्बत के बीज को बिखेर दो, लोगों के दिलों में डाल दो। अब आप तो ज़्यादा खेती बाड़ी का मसला हमसे ज़्यादा जानते हैं ना, यकीनन जानते होंगे, चूँकि खेती बाड़ी करते हैं। तो आप बताएं
कि वो बीज जब खेत में डाला जाता है, जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे पेड़ उग जाता है, और जहाँ पे सख्त होता है वहाँ पे वो बीज बर्बाद हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से कि अल्लाह के फरिश्तों ने, जिब्रील अमीन ने वो मोहब्बत वली का बीज जो है तमाम जगह बिखेर दिया है। अब जब तमाम